अच्छा, अब शौकत साहब, ये कितना बड़ा नुकसान है पीटीआई के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज के लिए, सड़कों पे एहतजाज के लिए जेयूआईएफ की सपोर्ट की ज़रूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अब इस फैसले के बाद आप कैसे देखते हैं, ये बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा आपकी जमात के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, हम तो पहले से ही तारीख का आगाज कर चुके हैं। हम पहले भी जलसे कर चुके हैं, टाक जलसे हुए हैं, तारीखें चली। अब देखें, अब स्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो हमारे साथ कैसा है, शायद जेयूआई उसमें नहीं पढ़ना चाहती होगी, उनकी अपनी मर्जी है। हमने हमेशा, क्योंकि वो अपोजिशन में है तो इसलिए हमने अपोजिशन की जमातों से रब्ता किया है। अगर वो अपोजिशन में है, अपना अलग तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहती है, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी पार्टी है, जाहिर है हमारा तो उन पर कोई जोर नहीं है। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि अगर दोनों मिलकर इकट्ठे होकर तहरीक चलाते तो हुकूमत को ज्यादा मुश्किल में डाल देते। लेकिन अगर ये अलग चलाना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। चलो एक तरफ इनकी तहरीक होगी, दूसरी तरफ हमारी तहरीक होगी, तो हुकूमत के लिए तो मुश्किल है ही है। अगर एक हफ्ते इनकी तारीख है, दूसरे हफ्ते हमारी शुरू होती है तो जी, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, ये जेयूआईएफ ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे, जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट राब्तों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो क्यों दूर नहीं हो पाए आपके ख्याल में? देखिए आसमा, दो चीजें हैं ना। एक तो इन्होंने ये कहा था कि इनके 10 ग्रुप है, हम किस ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि हमारी पार्टी के चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, अपोजिशन लीडर है, बेसिकल पार्टी तो वो है ना। अगर मैं जाके मौलाना साहब से बात करूं तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं। जो पार्टी की हिरार्की वो तो मौजूद है। अगर 10 ग्रुप भी बने हैं तो हमारे अपने ग्रुप बने हैं ना, उससे तो किसी और का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और इख्तिलाफात हर पार्टी में होते हैं, लेकिन ये कि तहरीक अगर चलती तो वर्कर जो है या जो कारकुन है वो तो इमरान खान को देखते हैं, उनके लिए निकलते हैं। पार्टी की हिरार्की मौजूद है, तो इससे धड़ेबंदी, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा वैलिड पॉइंट था कि उसका कोई जवाब देना या नहीं देना। ये जो उन्होंने कहा कि जी उनके 10 ग्रुप थे, हम किस ग्रुप से बात करते तो ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि कोई वैलिड ग्रुप है, वैलिड वो पॉइंट था। पॉइंट तो यही है कि भाई पार्टी का चेयरमैन मौजूद है। अच्छा, उससे बात हो सकती तो थी। हाफिज साहब, ये बात तो बाकी कह रहे हैं कि पार्टी में तो हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं और फैसला तो इमरान खान साहब ने करना था ना। और फिर इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की जो बात हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस मामले के ऊपर मैं बात करना चाहता था, इसका जवाब देना चाहता था। जो स्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात है ना, देखें अभी इत्तेहाद बना नहीं है हमारा। इत्तेहाद बन जाता तो जाहिर है वो सारे नुकात उसमें शामिल हो जाते। हमने देखे ये ना तो कोई इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत का सिलसिला जारी है, ना ऐसी कोई। हाँ, ये है कि हम अभी तक चाहते हैं कि हम बिल्कुल हमारे मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा उस दिन कि मेरे लिए बात ना करें, बुशरा बीबी के लिए बात ना करें, मुल्क के मफाद में अगर बातचीत हो तो बिल्कुल करें। और मुल्क की मफाद बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो है ये हालात है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बात नहीं करती, क्योंकि वहां पे कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है। हम यही चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। ये चीजें हो जाए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा, इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो इसके लिए फोकस होना चाहिए था कि रूल ऑफ लॉ आ जाए मुल्क के अंदर। रूल ऑफ लॉ तो नहीं है ना। इस वक्त पीपल्स पार्टी मुजाहरे कर रही है, कोई उसको हाथ तक नहीं लगा रहा है, कोई हुकूमत की तरफ से उनको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप इंतजार फैला रहे हैं। इस वक्त मईशत ठीक हो रही है, आप इस वक्त ये क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हुकूमत से हम लेंगे कि क्यों हरकत करें तो हम इंतजारी बन जाते हैं। ठीक बात है।